भगवान श्री कृष्ण का 2 बार तुला दान किया गया था। पहले बार में राधा के कारण नंदराज जी की लाज बची थी तो दूसरी बार में रुक्मिणी के कारण सत्यभामा की लाज बची थी। दोनों ही बार वे सिर्फ प्रेम के दान से ही हार जाते हैं। सत्यभामा के अहंकार को तोड़ने के लिए ये लीला श्री कृष्ण ने की थी। सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से श्रीकृष्ण को ही दान कर देती है। द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुए वस्तु वापस नहीं लौटाई जाती, परंतु इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। ये सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर कहती है, सच? तब नारद जी कहते हैं, हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है, तो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। ये सुनकर सत्यभामा कहती है, कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में मैं आपको इतना दूंगी कि जितना आज तक आपको किसी ने कुछ ना दिया होगा। ये सुनकर श्रीकृष्ण सत्यभामा को देखते हैं कि हाँ, अभी भी अहंकार बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितना शास्त्र में मर्यादा है। तब सत्यभामा कहती है, शास्त्र में कितनी मर्यादा है? ये सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके, श्री कृष्ण के तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। ये सुनकर सत्यभामा कहती है, कोई भी पदार्थ अर्थात? तब नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, चावल हो और चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। ये सुनकर सत्यभामा गर्वित होकर प्रसन्न हो जाती है और कहती है, धन्यवाद देवर्षि, जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। ये सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। ये सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है, जी। तब श्रीकृष्ण नारद मुनि की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोगों और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधिवत रूप से तुला के एक पलड़े में श्रीकृष्ण को बैठाया जाता है और दूसरे में सत्यभामा थाल में सजे सोने, चांदी और माणिक को रखती हैं। कई थाल रखने के बाद भी जब वो ये देखती है कि श्रीकृष्ण का पलड़ा तो हिला भी नहीं, तब वो और थालें रखवाती हैं। अंत में सत्यभामा का सारा खजाना खाली हो जाता है, परंतु श्रीकृष्ण बैठे के बैठे ही रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने शरीर के गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु कुछ भी नहीं होता है। फिर रुक्मिणी निराश खड़ी सत्यभामा के पास जाती है तो सत्यभामा कहती है, दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ। तब रुक्मिणी कहती है, सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? फिर रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती है, ये देखो, ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी मुद्रिका निकालकर कहती हैं, आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली, इनके सहारे तुम श्रीकृष्ण को तोलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे, अच्छा किया जो उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो, भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। श्रीकृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वो अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है, लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर, निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाएंगे। फिर रुक्मिणी तुलसी का एक पत्ता लेकर अंगूठी में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से तुला पर रख देती है और तभी चमत्कार होता है। प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है, सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा ये देखकर प्रसन्न और अचंभित हो जाती है और श्रीकृष्ण को आंसू भरकर भक्तिभाव से देखने लगती है। श्रीकृष्ण भी प्रसन्न होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं।